नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो प्री बोर्ड 2023 का प्री बोर्ड हुआ है इवनिंग शिफ्ट का उसका बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, वो लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल को देखें। ये जो पेपर हुआ था वो दिनांक 18/12/2023 को हुआ है पेपर। तो आइए सवाल देखें। पहला सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। HCF ऑफ टू कंटिन्यूअस इवन नंबर। तो जो कंटिन्यूअस इवन नंबर होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं। जो कि कोई भी संख्या लेंगे तो ये एक संख्या मान लीजिए जो कि 4 है, और दूसरी संख्या उससे अगली जो क्रमागत संख्या होगी वो 4 के बाद 6 होगी। तो उसका HCF कभी भी करेंगे तो हमें हमेशा एक नंबर होगा जो कि दोनों में डिविजिबल है, क्योंकि इवन नंबर है। तो HCF हमेशा 2 आएगा। अब दूसरा देखें, यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। यदि शून्यकों का योग वास्तविक से क्या होता है, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जो शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस b/a हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये b/a आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन में आपका डी आंसर दिया हुआ है। अब अगला है, इसमें कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी विच ऑफ दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चाहिए x का पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही गया। अब यहाँ पे x³ है, ये वैसे ही गया, पावर ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसमें और इसमें देखिए, ये तो x² + 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा = 0। और यहाँ पे यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ भी करेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिर्फ द्विघात समीकरण यही है। तो इसका आंसर सी है। अब अगला है, यदि रैखिक युग्म इसका और इसके x बराबर में 2 और y बराबर में 1 अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो k का मान ज्ञात करना है। इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख करके इस इक्वेशन में मान पुट करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि k यहाँ पे है तो यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा x की वैल्यू 2 है प्लस ky, यानी k और 1 = 5। तो ये हो जाएगा k, और ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 3, k = 3 हो गया इसका आंसर बी। अब यहाँ पे कह रहा है इसके शून्यक हैं अल्फा बीटा, और इसके शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पे a बराबर देखिए 1 है, b बराबर में -2 है, और c बराबर में 1 है। शून्यकों का योग अल्फा बीटा बराबर में होता है c/a। तो c की वैल्यू 1 है, तो 1/1/1 जिसका वैल्यू होगा 1। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है जो कि x बराबर 2 इसका एक मूल है, यानी इसके रूट हैं। तो k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू पता करनी है। तो आप देखिए k का वैल्यू निकालने के लिए पहले ये x बराबर में 2 रखने पर क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2k, x के बदले हमने 2 रखना था, -8 = 0। तो ये तो हो जाएगा 4 + 2k
-8 = 0। अब ये यहाँ के यहाँ 4 है, यहाँ पे -8 है, तो क्या हो जाएगा 2k - 4 = 0। तो 2k = हो जाएगा 4। तो k = क्या हो जाएगा, k = 4/2, k = 4/2 हो जाएगा, जिसको सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन निकलने के बाद k की वैल्यू 2 आया, जो कि a में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक कह रहा है इस आकृति में ए बी सी में बी समकोण है, और यहाँ पे ए बी दिया हुआ है आपको, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है आपको, बी सी भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थीटा का मान ज्ञात करने हैं। तो आप देखिए थीटा के लिए, अब ये और ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan में होता है, tan थीटा बराबर में p/b होता है। तो p यानी ए बी अपॉन में बी सी, जिसका वैल्यू 3/3 है, कट करके 1 होगा। तो tan थीटा में किसका वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा = क्या हो गया, 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस आकृति में ये दिया हुआ है आपको QPR, यानी ये 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है QOR ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ये 35 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 ही होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट करता है ये। और ये यानी दोनों मिलकर के 70 डिग्री हो गया, और ये कोण मिलकर के क्या होता है, 180 डिग्री बनाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 180 में से 70 गया, तो यानी 110 डिग्री, जो कि आंसर सी में है। 9th सवाल आपसे कह रहा है जो कि MN पैरेलल टू QR है। MN अपॉन में या PM दिया हुआ है 2x मान लेते हैं, और MQ दिया हुआ है 3x, और PN दिया हुआ है 4। तो ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2x/3x बराबर में 4/NR। NR होना चाहिए, लेकिन हमें PR ज्ञात करनी है। तो PR तो इसके लिए ये होगा। तो ये अभी देखिए हम लिख सकते हैं PN अपॉन में PR बराबर में PM अपॉन में PQ होना चाहिए, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के लिए। तो ये PN तो दिया हुआ आपको 4, PR नहीं पता है, और ये दिया हुआ है PM दिया हुआ 2x, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे 5x, अब x से x गया, तो PR यानी 5 × 4 = 2PR हो जाएगा। अब 2 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा PR = 10, यानी 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 10वां सवाल कह रहा है अंत से लास्ट से 18 टर्म निकालना है। तो लास्ट से निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी है हमारे पास, और नहीं आता है आपको, तो ये देखिए इससे पहले वाला, पहले यहाँ पे देखिए कितने का वेरिएशन है, कितने D कितने का है, 6 है। 5 में 6 जोड़ेंगे तभी 11 होगा। तो इसमें 6 एक और माइनस कर लीजिए, तो इससे पहले वाला हो जाएगा 173। अब हमारे पास इधर से यदि हम पलट देते हैं 179, 173 डैश 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 डैश, और लास्ट में 17, 11 और 5, इस तरह से बचता है। नया AP बन गया यदि हम इधर से रिवर्स कर दिए तो। अब यहाँ पे इसका यहाँ से 18वां पद निकालना आसान है।
A1 हो जाएगा 179 और A2 हो जाएगा 173, तो D हो जाएगा क्या 173 माइनस 179, जिसको घटाने पे -6 आया। तो A18 बराबर में हो जाएगा A1 प्लस 17D। तो A1 क्या है हमारे पास 179 और 18 प्लस में 17 और इंटू -6, तो इसको करेंगे तो 179 और -102 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको घटाने के बाद क्या आया, इसको यदि हम घटाते हैं तो आएगा 7 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला सवाल कह रहा है एक ओ केंद्र वाले वृत्त पे एक, यहाँ ओ है मान लीजिए जो कि इसका केंद्र ओ है, यहाँ पे पी है, तो पी से एक पी क्यू एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचा जाता है और कह रहा है जो कि कुछ इस तरह का कोण बन रहा है, यहाँ पे क्यू है। अब आपसे कहा जा रहा है जो कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज बनता है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो ये तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री का होता है और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, फिर बड़ी भुजा हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है, तो ये और ये बराबर होगा। तो ये बराबर होगा तो इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, इसके सामने का एंगल तो हो गया ये और इसके सामने का एंगल ये, तीनों मिल करके 180 डिग्री बनाएगा। तो मान लीजिए जो कि x है तो 90 डिग्री प्लस x बराबर में 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x बराबर में ये उधर आकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी दे रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत टेक्निकल पॉइंट है त्रिभुज ABC और PQR में। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है AB बराबर में PQ है और BC बराबर में RP है। आप एक दो ट्रायंगल बना लीजिए, ये ABC और PQ और R। तो AB और PQ ये बराबर है, फिर BC यानी ये और RP यानी ये बराबर है। तो हम क्या देखते हैं, इस दोनों में जो यानी एंगल बी है, एंगल बी इस दोनों का बाइनेस्ट पॉइंट जो P है उसके बराबर है। यानी यहाँ से भी देखना चाहें तो इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है और इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, P। तो एंगल बी बराबर में एंगल P और जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर यानी फेस वाला कार्ड क्या होगा। फेस वाला कार्ड तो आप जानते हैं सब में 4-4 होता है, तो 4 और 3-3 सब में होता है, जैक के और क्वीन, और कुल आपको 4 तरह के कार्ड हैं, ईंट यानी डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। तो 4×12 हो गया, तो 12/52, जिसको सॉल्व करने के बाद 4 से डिविजिबल है तो 3/13। तो ये आपका सही आंसर सी है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे हिंदी में गलत हो गया था, तो ये 7.7 है। 8 और 7.7 संख्याओं के एक समूह के ये मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है और ये मोड दिया हुआ है। तो
माध्यक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं माध्यक यानी आप पहले फॉर्मूला लिखे जो एम्पिरिकल सूत्र है उसमें बहुलक बराबर में होता है 3 गुने माध्यक और -2 माध्य। अब हमारे पास माध्यक निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 गुने माध्य बराबर में 3 गुने माध्यक। अब माध्यक निकालना है तो क्या हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य अपॉन में माध्यक, 3 बराबर में माध्यक आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको यूज करें। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है माध्य और 7.7 दिया बहुलक, तो बहुलक दिया हुआ 7.7 और प्लस 2 गुने 8/3 जो होगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 7.7 तो जोड़ेंगे तो 2 3.7/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 और यहाँ 2 बचा, 2 पर 7 27, तो 9 तिया 27, तो 7.9 आया आंसर, जिसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 15वां सवाल कह रहा है एक बेलन यानी सिलेंडर जिसका व्यास दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है, डी बराबर में 6 दिया हुआ है, तो आर बराबर में 3 हो जाएगा, एच बराबर में 21 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है क्या होता है सिलेंडर का यानी बेलन का, क्या होता है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई के बदले 22/7 रखे, आर के बदले आपको दिया हुआ है 3 गुने 3 और एच के बदले आपको 21 रखना है। तो ये यहाँ पे 7 तिया 21, 22 को 9 तिया 27 तिया 81 से 22 गुने 81 करेंगे तो आंसर आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 81 नहीं, 3 3 तिया 9 तिया 27, 27 से गुना करेंगे, 22 को 27 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 7 और 2 9 दूनी 18 और 1 19 और कैरी हो गया आपका 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 594 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो व्यास निकालना है। तो चतुर्थांश क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, उसका चौथा हिस्सा बराबर में दिया 154। तो व्यास निकालना है यानी 2r निकालना है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर में 154 गुने, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा और 22/7 यानी 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से इसको काटेंगे तो ये होता है 7। तो आर बराबर में हो जाएगा √7 × 7 × 2 × 2, जिसको सॉल्व करने के बाद 7 दूनी 14 आ गया। लेकिन हमें व्यास चाहिए, डायमीटर, तो ये 2r होता है। तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 sin 0 डिग्री और -4/5 cos 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होता है, तो 2/3 × 0 और -4/5 × 0, cos 0 की वैल्यू होता है 1।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4/5। इसका सॉल्यूशन सही है। अब यहाँ पे कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे को जब फेंकते हैं तो क्या क्या आउटकम, 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम होता है, परिणाम होता है। तो 2 से बड़ी संख्या आपको 4 दिख रहा है, तो 4 और टोटल है 6, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 इसका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन डी में है। अब आते हैं 19वां। इसमें कह रहा है अभिकथन और कारण पे आधारित है। तो यदि दोनों सही है और एक दूसरे की मतलब आर की व्याख्या सही सही करता है, आर ए की सही सही व्याख्या करता है तो ए लिखे। यदि दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है तो बी लिखे। यहाँ पे है ए सही है आर गलत है तो ये सी लिखे, और यहाँ पे ए गलत है और आर सही है तो डी लिखे। तो आइए सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है जो एक खिलाड़ी द्वारा उसकी अंतिम 5 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या है ये। तो और बनाए गए रनों का माध्य 30 है। तो पहले देखते हैं सही है कि नहीं है। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 10 + 35 + 0 + 6 + 50 और अपॉन में 5 होना चाहिए था। तो देखते हैं 50 और 6 मतलब 10, 5, 6 5 11, फिर 6 3 9 और 1 10, 101 हुआ। जिसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 30 तो नहीं होगा, तो ये गलत है। एक गलत है, एक गलत है। और माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। तो ये सही है। तो ए सही है, ए गलत है और आर सही है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते, ये सही है। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी कोण आपस में बराबर होते, यानी यहाँ पे कह रहा है एवरी, इंग्लिश में टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, और टू सिमिलर मतलब सर्वांगसम यानी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो सारे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। ये था 1 से लेके 20 तक का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।